वाजपेयी की बस द्वारा पाक यात्रा की अदा से पाक लेखे का शमशाद हो गई फिदा। बोली प्रिय तुम यहाँ आ गए हो, हमारे दिल को भा गए हो, मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लो, बुढ़ापे में हनीमून मना लो। सबके मन को भाते हैं मृग नैनी के ओंठ, और यौवन में अदरक लगे और सूख जाए तो सौंठ। सीताओं का हरण हो रहा, रावण के अरमान बढ़े। बिना आधार छप्पर कभी सत्ते नहीं, विषधरों के बीच पक्षी कभी रहते नहीं। और दिल साफ रखना हर समय ही मित्रता में, चालाकियों से रिश्ते कभी निपटे नहीं। कि वाड़ी मेले सर दे, वाड़ी मेले सर दे, अपने भक्तों को वीणा वाड़ी वर दे। नमस्कार साथियों, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड कनेक्शन। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 98 वर्ष पूर्व एक ऐसे राजनेता, एक ऐसे पत्रकार और एक ऐसे कवि का जन्म हुआ जो अपने जीवन काल में राजनीति जैसे नीरस रूखे विषय से शुरुआत कर मन की कोमल भावनाओं को सर्वोच्च स्तर देने वाली कविताओं के रचनाकार भी रहे। दो विपरीत विधाओं के स्वामी रहे, एक और राजनीति और एक और कविता पाठन। वह एक और जहां निर्विवाद राजनेता रहे तो युग दृष्टा और ओजस्वी वक्ता भी रहे। बड़े विरोध के बीच सामंजस्य के महत्व को ऐसे साधा कि राजनीति के दुर्विरोधी भी उनके घायल रहे। राजनीति के रूखेपन से जब उनका मन उद्वेलित हो उठता तो वो उठाते कलम और रचना करते कविताओं की। जब वह संसद में कविता का पाठ करते थे तो पूरा संसद, चाहे वो पक्ष के सांसद हों चाहे विपक्ष के, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा संसद गूंज उठता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और आज उनकी जयंती पर हम उन्हें कविताओं द्वारा याद करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ कवि जो अपनी अपनी कविता पाठ कर उनको नमन करेंगे। तो लीजिए, अटल जी के नाम एक छोटी सी काव्य संध्या बुंदेलखंड कनेक्शन का, और हमारे साथ जो यहाँ कविजन बैठे हुए हैं उनका एक छोटा सा प्रयास उनको नमन करने का। हमारे साथ इस समय हैं रिपुसूदन नामदेव जी, जो ना केवल सिर्फ पत्रकार हैं बल्कि एक उच्च स्तर उच्च कोटि के कवि भी हैं। और हम उनसे आग्रह करते हैं विनम्र निवेदन के साथ कि आज का संचालन, इस छोटी सी काव्य संध्या का संचालन हमारे साथी नामदेव जी करेंगे। बुंदेलखंड कनेक्शन का हम सभी कवि आभार व्यक्त करते हैं। इनका बहुत अच्छा प्रयास है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जन नेता, जिनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती थी, ऐसे परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है। वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर आयोजित इस काव्य संध्या में हमारे साथ जो कवि पधारे हैं उनमें आदरणीय श्री भगवान सिंह राही जी, श्री संजीव दुबे जी, श्रीमती मोनिका पांडे जी और हास्य व्यंग के जाने माने कवि जो हाल ही में सब टीवी पर दिखाई दिए थे, देवेंद्र रावत नटखट, वो हमारे बीच में हैं। नटखट जी अभी आने वाले हैं। तो हम काव्य संध्या शुरू करते हैं। किसी कवि ने लिखा है कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो ले एक पाँव से भी चलते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। सबसे बुजुर्ग कवि जो राही जी हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं, इसके लिए किसी ने लिखा था कि नए कमरे में चीज़ें पुरानी कौन रखता है,
नए कमरे में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए पानी कौन रखता है, हम ही हैं जो संभाले हैं घर की गिरती दीवार को, वरना बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है, बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। तो आइए हम काव्य संध्या का शुभारंभ करने के लिए हम श्री मोनिका पांडे जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ और अपनी सरस्वती वंदना से, वाणी वंदना से माँ को नमन करें और कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। बहुत बहुत आभार आदरणीय संचालक महोदय, बहुत बहुत आभार आदरणीय संचालक महोदय जी। वाणी वंदना का आदेश हुआ है, माँ शारदे की वंदना करने जा रही हूँ मैं। रखती हूँ कि वाणी मेले सुर दे, वाणी मेले सुर दे, अपने भक्तों को वीणा वाणी वर दे, अपने भक्तों को वीणा वाणी वर दे, कि करने तेरा अर्चन, कि करने तेरा अर्चन, आए लेकर हम अक्षत रोली चंदन, आए लेकर हम अक्षत रोली चंदन, कि करते हम सब वंदन, कि करते हम सब वंदन, हे मैया सुभदा दे दो हमको दर्शन। मोनिका पांडे जी की सरस्वती वंदना, वाणी वंदना के बाद हम ओज के सशक्त हस्ताक्षर वीररस के कवि भाई संजीव दुबे को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करते हैं कि ऊंचाई छूने में जिस किसी के हाथ नहीं बढ़ते। श्री कृष्ण सरल जी की पंक्तियां हैं, जिन्होंने पूरे जीवन में काव्य महाकाव्य वीरों के ऊपर महाकाव्य लिखा। वो अटल जी ने स्वयं उन्हें जाके सम्मानित किया था। जब अटल जी प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे तब उन्होंने रखा था कि ऊंचाई छूने में जिस किसी के हाथ नहीं बढ़ते, ऐसे बौने क्या ऊंचे हो सकते हैं, और जिनके जीवन की चादर मैली रही सदा, वे दाग दूसरों के क्या धो सकते हैं। आइए संजीव दुबे ओज के कवि हमारे बीच में आ रहे हैं, उन्हें सुने आप। जयंती है, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि युग दृष्टा अटल बिहारी सत सत तुम्हें प्रणाम, युग दृष्टा अटल बिहारी सत सत तुम्हें प्रणाम, राष्ट्र धर्म के परम पुजारी सत सत तुम्हें प्रणाम। सरस्वती के आराधक तुम कर्मवाद के साधक थे, सरस्वती के आराधक तुम कर्मवाद के साधक थे, दुखियों के दुख हरने वाले प्रेमवाद के वाहक थे। तुम सत्ता के आसन पर भी सन्यासी जैसे थे, तुम सत्ता के आसन पर भी सन्यासी जैसे थे, जैसी होती चंदन की लकड़ी बिल्कुल वैसे थे। तुम सत्ता के आसन पर सन्यासी जैसे थे, जैसे होती चंदन की लकड़ी बिल्कुल वैसे थे, और तानाशाही तुमसे हारी सत सत तुम्हें प्रणाम, युग दृष्टा अटल बिहारी सत सत तुम्हें प्रणाम। इन पंक्तियों के साथ मैं अटल जी की स्मृतियों को नमन करता हूँ। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। अटल जी मूलतः कवि थे, राजनेता बाद में थे, पहले कवि थे। यही कारण है कि उनके जीवन में कविता बार बार प्रस्फुटित होती रही कि बिना आधार छप्पर कभी सत्ते नहीं, बिना आधार छप्पर कभी सत्ते नहीं, विषधरों के बीच पक्षी कभी रहते नहीं, और दिल साफ रखना हर समय ही मित्रता में, चालाकियों से रिश्ते कभी निपटे नहीं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि शुद्ध सारे भाव हो माँ बुद्धि ऐसी दीजिए, शुद्ध सारे भाव हो माँ बुद्धि ऐसी दीजिए, सत्य ही देखें सदा माँ दृष्टि ऐसी दीजिए, ज्ञान से विज्ञान से पूरित बने सद्ज्ञान से, हम सभी के काम आए सिद्धि ऐसी दीजिए। हम सभी, वास्तव में अटल जी का पूरा जीवन हम सभी के काम आता रहा, इसलिए आज भी हम उनको नमन करते हैं, सारा संसार उनको नमन करता है। एक रचना आपके बीच में रखता हूँ कि ज्योति जीवन की तुम ही हो हृदय की भावना, ज्योति जीवन की तुम ही हो हृदय की भावना, प्रिय हमारे नेह को काजल सरीखा आजना, पथ जटिल है जग कुटिल पर तुम्हें चलना पड़ेगा, पथ जटिल है जग कुटिल पर तुम्हें चलना पड़ेगा, शीत हो या धूप हो हर समय लड़ना पड़ेगा, और शक्ति ठहरी है वहीं
जिसने किया है सामना, ज्योति जीवन की तुम ही हो हृदय की भावना। और प्रीत के अनुबंध केवल भोग के होते नहीं, प्रीत के अनुबंध केवल भोग के होते नहीं, स्वार्थ के संबंध कोई देर तक जीते नहीं। जो मिला सब ठीक है, करनी नहीं है याचना, ज्योति जीवन की तुम ही हो हृदय की भावना। बाग में देखो जरा तुम फूल भी हैं खार भी, बाग में देखो जरा तुम फूल भी हैं खार भी, चुप रहे यदि पाँव में तो हो रहा संघार भी। देख कर कोहरा घना तुम राह से मत भागना, ज्योति जीवन की तुम ही हो हृदय की भावना। और जो भी आते इस जगत में प्रेम के वरदान हैं, जो भी आते इस जगत में प्रेम के वरदान हैं, देह को जो पूजते हैं वे सभी अनजान हैं। आओ प्रिय मिल हम करे अब प्रेम की ही साधना, ज्योति जीवन की तुम ही हो हृदय की भावना। मित्रों, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी फांसी से पूर्व अपनी माँ को एक पत्र लिखा था कि हे जीवनदायिनी माँ, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सका। तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता के काम आ गया। कल तुम्हें मेरी मृत्यु का समाचार सुनाया जाएगा। तुम उदास मत होना, आंखों में आंसू मत लाना। स्वतंत्र भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसके पन्ने पर कहीं न कहीं तुम्हारा नाम जरूर होगा। ऐसे लोगों ने शहादत दी है। आज अटल जी का जन्मदिन है, हम शहीदों को नमन करें, प्रणाम करें, चूंकि अटल जी हमेशा सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। तो एक सैनिक की मेरी कल्पना है कि एक सैनिक शहीद हो रहा है, लेकिन जब उसके प्राण निकलते होंगे तो किसको किसकी याद आती होगी और देश को क्या संदेश देता है। इस कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। कुछ छंद आपके बीच में रखता हूँ कि कहता है कि करता पयान मातु देह छोड़ जा रहा हूँ, फर्ज है निभाया मैंने दूध न लजाया है। दीपों से सजाना घर शौक न मनाना मातु, डरा नहीं लाल तेरा पीठ न दिखाया है। डरा न पहाड़ों से है नहीं हिम घाटियों से, प्राणियों का प्राण बन रक्त से नहाया है। और फूल ये तुम्हारा मातु देश के है काम आया, तेरा ही पराग आज तुझ पे लुटाया है। तुमसे ही जन्म पाया तुमने सिखाया मैया, मानवीय भाव सारे वीरों की है वीरता। काजल लगाया तूने नजर उतारी मेरी, तुमसे ही पाई मैंने जीवन की धीरता। रोना नहीं आंसुओं में खोना नहीं, पुत्र तुम्हारा पुत्र ये तुम्हारा मातुवर ये मांगता। और लोरियां तुम्हारी मैया मुझको सुलाएं रोज, जन्म पाऊं कोख तेरी गोद वही चाहता, जन्म पाऊं कोख तेरी गोद वही चाहता। सैनिक अपनी छोटी बहन को याद करता है कि दौड़ दौड़ आंगन में संग मेरे खेलती थी, बहना तुम मेरी प्यारी माफ मुझे करना। देखा नहीं दूल्हा तेरा डोली ना उठाई तेरी, हो रही विदाई मेरी अश्रु नहीं भरना। और जीवन की नाव मेरी जीवन बचाती रही, हुआ दिन पूर्ण मेरा जाना होगा बहना। और राखियां तुम्हारी मुझे याद रोजो आएंगी वो, अगले जन्म में ही अब होगा मिलना, अगले जन्म में ही अब। और वही सैनिक अपनी पत्नी को याद करता और अंत में पिता को याद करता और संपूर्ण राष्ट्र को संदेश देता है कि कैसे बतलाऊं उसे राह जो निहार रही, सपने सजाने वाला नहीं कल आएगा। मेहंदी का लाल रंग मांग का सिंदूर वह, बरखा की ऋतु में ही आज धुल जाएगा। रूठ रही चेतना है संग छोड़ जाएगी वो, सावन का झूला वह नहीं झूल पाएगा। और विधि का विधान यही कोई रुक पाया नहीं, जहां से आया जीव वहीं मिल जाएगा। अंत में पिता को याद करता है, संपूर्ण राष्ट्र को संदेश देता है। मेरी ये कल्पना है कि कोई सैनिक इसलिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता है, वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आपको लगे कि सिद्धांत प्रतिपादित हो गया इस छंद में, अंतिम छंद पढ़ रहा हूं तो आप सबका मुझे आशीष मिलो। पिता को याद करता है कि जा रहा सपूतवाद त्याग की कहानी गढ़, होना ना उदास तात नहीं रुक पाऊंगा। पुत्र आज आपका है सूर्य के समान हुआ, रहेगा न अंधकार भोर कर जाऊंगा। गांव देश खलिहान सबको प्रणाम मेरा, राष्ट्र की लहर बन रोज लहराऊंगा। और कर देना क्षमा मुझे लक्ष्य नहीं पूरे हुए, निज कर्म भाव लिए बार बार आऊंगा, निज कर्म भाव लिए बार बार आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की अटल जी की याद में जो एक काव्य संध्या आयोजित है, जो इसका बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं देश के व्यंग्य के बड़े रचनाकार भाई रिपुसूदन नामदेव जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आए अपनी कविताओं के द्वारा अटल जी को नमन करें, उनको याद करें। आदरणीय रिपुसूदन नामदेव जी। भाई संजीव दुबे के बेहतरीन काव्य पाठ के बाद संजीव दुबे ने हमें आमंत्रित किया है। देश के शीर्ष नेता रहे, प्रखर वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय लाहौर की बस यात्रा शुरू हुई
तो वहाँ की एक लेखिका थी शमशाद, उनने कहा अटल जी से हम आपसे शादी कर लेंगे। बस इतनी सी घटना है। और घटना के बाद रचना देखिए कि वाजपेयी की बस द्वारा पाक यात्रा की अदा, व्यंग का कवि हूँ, व्यंग से ही आप अटल जी को नमन करते हैं, कि वाजपेयी की बस द्वारा पाक यात्रा की अदा, वाजपेयी की बस द्वारा पाक यात्रा की अदा से पाक लेखिका शमशाद हो गई फिदा। बोली प्रिय तुम यहाँ आ गए हो, हमारे दिल को भा गए हो, मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लो, बुढ़ापे में हनीमून मना लो। वाजपेयी बोले मोहतरमा, वाजपेयी बोले मोहतरमा, हम वो नहीं जो देश को दांव पर लगा दें, एक साथ कई कई आतंकियों को रिहा करा दें। और शब्द देखें, एक साथ कई कई आतंकियों को रिहा करा दें। वाजपेयी बोले हम अटल हैं, वाजपेयी बोले हम अटल हैं, देश को दांव पर नहीं लगाएंगे। इस जन्म तो क्या कई कई जन्मों तक कुंवारे रह जाएंगे, इस जन्म तो क्या कई कई जन्मों तक कुंवारे रह जाएंगे। और मित्रों देखिए, इसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, विदेश मंत्री जसवंत सिंह हुआ करते थे। और नियत का जो खेल हुआ कि आतंकवादियों को, उन्हीं जसवंत सिंह को, उन्हीं आतंकवादियों को लाहौर कंधार छोड़ने के लिए जाना पड़ा। अफगानिस्तान की राजनीति में जब भारत दिल्ली से विमान का अपहरण हुआ था, तब फिर हम पंक्तियां आती हैं कि नियत का खेल अरमान हुए फेल, 5 आतंकी जेल से छोड़े, लेकर कंधार दौड़े, तब से अजहर मसूद का आतंक देश झेल रहा है। मुंबई हो या संसद पर हमला, कश्मीर में है खूनी खेल खेल रहा है। और अंतिम 2 पंक्तियां 56 इंच के सीने के नाम, अंतिम 2 पंक्तियां 56 इंच के सीने के नाम, कि बहुमत बम्पर है। बिल्कुल नई सोच की दी है कि बहुमत बम्पर है, नहीं कोई मजबूरी है। सीमा पार अब एक नहीं 100 सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, सीमा पार एक नहीं 100 सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है। और एक कविता और, एक व्यंग्य की और कविता, इसके बाद शहीदों को नमन करते हुए एक कविता और पढ़ेंगे, उसके बाद वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। देखें, विधानसभा चुनाव हुए, 400 शायद 3 सीटें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। ये कविता 403 सीटों पर पराजित प्रत्याशियों के नाम हैं कि उनने क्या भोगा और क्या मनोस्थिति है। कविता देखें, शीर्षक है भैया जी चुनाव हार गए। भैया जी चुनाव हार गए। व्यंग देखें कि रोटी के संग बोटी खा गए। बिल्कुल नई कविता है कि रोटी के संग बोटी खा गए, 2-2 हजार के नोट चपा गए, लाखों की दारू डकार गए, फिर भी भैया जी चुनाव हार गए। लाजवाब भाई। घर घर जाकर शीश झुकाए, घर घर जाकर शीश झुकाए, सबके सब हथकंडे अपनाए, परिणाम जब सामने आया भैया जी का हुआ सफाया। गणना में जब खुली मशीन, हवा हुए सपने हसीन, वोटर जी जीते जी इन्हें मार गए, भैया जी चुनाव हार गए। ठीक है कि सोचा था विधायक बनेंगे, मंत्री पद के तमगे लगेंगे, अगल बगल में अफसर दिखेंगे, गाड़ी घोड़ा बंगला होगा, बोतल के संग सोडा होगा। गाड़ी घोड़ा बंगला होगा, बोतल के संग सोडा होगा, पैसे पावर का खेला होगा, हर दफ्तर में अपना ठेका होगा और गुणवत्ता को ठेंगा होगा। क्या बात है। हर दफ्तर में ठेका होगा, गुणवत्ता को ठेंगा होगा। यह चुनाव हाहाकार मचा गए, भैया जी चुनाव हार गए, इनके अपने सपने टूटे। अंतिम पंक्तियां हैं कि इनके अपने सपने टूटे, पत्नी से लेकर चंदा देने वाले तक रूठे, लगता है अब मांगने वाले उधार आ गए, भैया जी चुनाव हार गए, भैया जी चुनाव हार गए। मूलतः व्यंग का कवि हूँ, हास्य तो ऐसे जुड़ जाता है जैसे कभी मनमोहन सिंह के साथ प्रधानमंत्री पद जुड़ जाया करता था। एक कविता और कि जब
इंडिया टुडे में एक लेख आया था जब कारगिल का युद्ध हुआ कि वादे हैं, वादों का क्या। जो हमारे देश के जवान शहीद हुए उनके वादे आज तक पूरे नहीं हुए। 15 अगस्त पर अभी आज तक पर एक डिबेट आ रही थी, उसमें कारगिल युद्ध के एक स्वतंत्रता सेनानी को आज तक कुछ नहीं मिला। कलकत्ता के रहने वाले हैं, लखनऊ में परिवार रहता उनका। तब हम शहीदों को नमन करते और बैंक के माध्यम से किस तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। आप देखें, पुत्र ने अपनी पत्नी से सीमा पर शहीद होने की इच्छा जताई। पत्नी की उदास और बोझिल आंखों में चमक आई। देसी घी के दिए से उतारी प्रीतम की आरती और बोली, प्रिय तुम निश्चित ही सीमा पर जाना। तुम्हें मेरी कसम, इकलौते पुत्र की खातिर जीते जी वापस ना आना। तुम्हारे शहीद होने की खबर अखबारों के मुखपृष्ठ पर छपेगी। 10 लाख का चेक पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी मिलेगी। इकलौते पुत्र का बन जाएगा भविष्य, और तो जैसे निकम्मे की किसी चौराहे पर भव्य प्रतिमा लगेगी। इसलिए जाओ, देर न लगाओ, देश की गौरवशाली परंपरा हम बतलाते, वीर वसाए सी कभी आंसू नहीं बहाते। पति ने कहा, हे भगवान, पहले जैसा नहीं रहा हिंदुस्तान। उस सत्ता के मद में कुर्बानियों को भुला दिया। और पंक्तियां पकड़ना कि सत्ता के मद में कुर्बानियों को भुला दिया और वीर अब्दुल हमीद की बहू को इलाज के लिए रुला दिया। वो आप नई पीढ़ी को बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद के शहीद होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद की माँ भीख मांगती थी उन्नाव में। तब हमने पंक्ति लिखी कि फटा कलेजा भारत माँ का, मुँह से निकली चीख, आज़ाद की माँ ने सड़कों पे मांगी भीख। तभी पत्नी बोली, उसने अपने ज्ञान की गठरी खोली कि भगत सिंह के परिवार की खबर टीवी पर आते ही सरकार ने अपनी बेशर्मी त्यागी, लेकर गैस एजेंसी का ऑफर उनके घर भागी। अब कहाँ अंधेर है, सीमा पर जाने में अब क्या देर है। वह बोली, शादी से पहले तो मुझ पर 1000 बार मरने की कसम खाते थे। जो नए लड़के लवलपाटा की बात करते हैं, तो शादी से पहले तो मुझ पर 1000 बार मरने की कसम खाते थे। मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाते थे। अब जरूरत पड़ी है, काम भी नहीं करोगे, घर और देश की खातिर एक बार भी नहीं मरोगे। ऐसा करने से घर की तस्वीर बदलेगी, न दिन में पड़ेंगे फाके, न भूखे पेट रात कटेगी। नौजवान बेटे के हाथ होगा काम, जैसे तैसे तो हमारी कट गई, बेटे की आराम से कटेगी। पत्नी सीने से लग के बोली, प्रिय ऐसा करना हमारी मजबूरी है। घरों देश की खातिर तुम्हारा शहीद होना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा शहीद होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अभी जिन्होंने मोनिका पांडे जी ने सरस्वती वंदना की थी, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। इससे पहले देश के बहुत बड़े व्यंग कवि जिन्हें सब टीवी पर आप सभी ने देखा होगा, देवेंद्र रावत नटखट हमारे बीच पर पधार चुके हैं। उनका हम जोरदार स्वागत करते हैं। लगातार इनके कई एपिसोड आए और पूरे देश ने इन्हें और पूरी दुनिया ने इन्हें देखा। हम इनका अभिनंदन करते हैं और हम आज आगे काव्य पाठ के लिए श्री मोनिका जी को आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत आभार। पुनः माँ शारदे को नमन करती हूँ। आज हम यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे शामिल हुए हैं। तो मैं उनके सम्मान में चंद पंक्तियाँ रखती हूँ कि थे राजनीति के संत भारत के कुलवंत, कि थे राजनीति के संत भारत के कुलवंत, मेधा अमित अनंत अटल महान जी, कि देश को किया आबाद जन जन को है याद, कि देश को किया आबाद जन जन को है याद, सूर्य सम निर्विवाद सदा दीप्यमान जी। और साहित्य के धूम के तो हम सभी जानते हैं कि अटल जी बहुत बड़े कवि थे। तो मैं रखती हूँ कि साहित्य के धूम के तू भारत की शांति है तू, सदा बने रहे से तू कवि कुल मान जी। और हिमालय से कठोर संघर्ष न पाए ठोर, राष्ट्रवाद सिर मोर भारत किसान जी, कि राष्ट्रवाद सिर मोर भारत किसान जी। और इसी के साथ मैं एक देशभक्ति से पूर्ण कविता रखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत जल्दी अपना काव्य पाठ अपने आदरणीय नटखट जी तक पहुंचना है। तो मैं रखती हूँ कि संसार अमर हो जाता है, उद्गार अमर हो जाता है। क्यों अपना देश महान है और क्यों हमें वंदे मातरम का गान करना चाहिए, सुनिएगा।
कि संसार अमर हो जाता है, उद्गार अमर हो जाता है। यह पुण्य सूची अवतारी धरा, अवतार अमर हो जाता है। संसार अमर हो जाता है, उद्गार अमर हो जाता है। यह पुण्य सूची अवतारी धरा, अवतार अमर हो जाता है। पूजित हर बूटा बूटा है, संस्कृति का मेले अनूठा है। मिलते दिल से जब दिल सबके, रहता ना कोई फिर रूठा है। हे भारत में रहने वालों, हे भारत में रहने वालों, निज वसुधा पर अभिमान करो कि गुंजायमान हो अखिल विश्व, सब वंदे मातरम गान करो। गुंजायमान हो अखिल विश्व, सब वंदे मातरम गान करो। अगला बन रखती हूँ कि मीरा रस खान वसूर हुए, कि मीरा रस खान वसूर हुए, भारत माता के गुरूर हुए। कि भक्ति प्रेम ने इतिहास रचा, दम्भित सर चकनाचूर हुए। विश्व को सुनने का दान दिया, कि विश्व को सुनने का दान दिया। सुश्रुत ने सल विज्ञान दिया, वसुदैव कुटुंब कहा हमने, ऋषियों ने वेद पुराण दिया। निज संस्कृति भाषा श्रेष्ठ प्रिय, निज संस्कृति भाषा श्रेष्ठ प्रिय, इस भाषा का सम्मान करो कि गुंजायमान हो अखिल विश्व, सब वंदे मातरम गान करो। गुंजायमान हो अखिल विश्व, सब वंदे मातरम गान करो। और आखिरी बन रखती हूँ यहाँ पे कि कश्मीर दुलारा अपना है, कि कश्मीर दुलारा अपना है, भारत अखंड निज सपना है। विंध्य हिमाचल गंगा, भारत माँ के सब गहना है। वीरों से भूयः रक्षित है, यहाँ देश प्रेम विलोकित है। सूर्य रश्मियाँ गुणगान करे, गाथाएं वो अभिवंदित है। मानचित्र गणतंत्र का यही, कि मानचित्र गणतंत्र का यही, खुद को इस पर कुर्बान करो कि गुंजायमान हो अखिल विश्व, सब वंदे मातरम गान करो। बहुत बहुत लखनऊ में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में कल कवि सम्मेलन हो रहा था। कुमार विश्वास उसका संचालन कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को आना था। मंच पर जैसे ही पहुंचे तो कुमार विश्वास ने कहा कि आधे कवि तो आपको ये देखने गए थे कि आप बुलडोजर पर बैठ के आए हैं या कार से बैठ के आए हैं। तो मित्रों, ऐसे ही हमारे बीच में देश के जाने माने हास्य व्यंग के कवि श्री देवेंद्र रावत नटखट जी हम सबके बीच में यहाँ पर आए हैं। सौभाग्य है कि आज वो यहाँ मिल गए हम लोगों को। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और नटखट जी अपना शानदार काव्य पाठ करें। स्वागत है आपका। प्रणाम करता हूँ। दुनिया के और देश के श्रेष्ठ प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मोत्सव है। ये चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे कवि मित्र बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। मोनिका जी पढ़ के गई हैं, बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ करके गई हैं। अभी दो पंक्तियाँ उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। हमारी झांसी की श्रेष्ठ कवित्री हैं। कहना चाहता हूँ कि सबके मन को भाते, ये मौसम देखिए, उनको देखिए, तब कहता हूँ कि सबके मन को भात हैं मृग नैनी के ओठ। सबके मन को भात हैं मृग नैनी के ओठ, सबके मन को भात हैं मृग नैनी के ओठ, और यौवन में अदरक लगे और सूख जाए तो सौंठ। मुझे हंसने हंसाने के लिए बुलाया नामदेव जी ने। देश के बड़े व्यंगकार हैं नामदेव जी। मैं पढ़ना चाहता हूँ, साहब ठहाकों के बीच आपके बीच आने की कोशिश करता हूँ, आपको लाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कि दुनिया बदली, कविताएं बदली, और बदलते इस मौसम में क्या क्या बदल गया है। दोस्तों, कविताएं बदली। पहले जो कवि लिखता था वो समाज का दर्पण होता था, आज जो हम लोग लिख रहे हैं वो समाज का अल्ट्रासाउंड है। बहुत बढ़िया। अल्ट्रासाउंड कविताएं आपको सुनाता हूँ।
कि प्रेमिका ने प्रेमी को फटकारा। एक छोटी सी कविता कहता हूं आपको। अभी महामानव मशीन बनाई गई कि प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा, प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा तुम मेरे चक्कर क्यों लगाती हो। प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा तुम मेरे चक्कर क्यों लगाते हो, व्यर्थ अपना समय गंवाते हो और अपने इस कृत्य से अपने खानदान की इज्जत पर बट्टा क्यों लगाते हो। अपने इस कृत्य से अपने खानदान की इज्जत पर बट्टा क्यों लगाते हो। तो लड़का बोला प्रिय, प्रेमी कहता है प्रिय ये लाफ नेचर है, प्रिय ये लाफ नेचर है, आपका क्यों बड़ा टेम्परेचर है। पृथ्वी सूर्य के और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जिसके फलस्वरूप ऋतुओं में परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऋतुओं में परिवर्तन हो जाता है। और यदि मैं तेरे चक्कर नहीं लगाऊंगा, तो अभी एक आकर्षण पर सिद्धांत की एक मशीन बनी है जिसने ये बताया कि जीवन का क्या सिद्धांत है। तब कहता हूं कि यदि मैं तेरे चक्कर नहीं लगाऊंगा तो तीव्र आकर्षण के कारण तुझी से जुड़ जाऊंगा। यदि मैं तेरे चक्कर नहीं लगाऊंगा तो तीव्र आकर्षण के कारण तुझी से जुड़ जाऊंगा, जिसका परिणाम लोग देख नहीं पाएंगे। दो पिंडों के मिलन को एक तीसरे पिंड के रूप में पाएंगे, एक तीसरे पिंड के रूप में। साहब ये हंसने हंसाने की बातें हैं। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। दो फटाके बातचीत कर रहे हैं, दो फटाके बातचीत कर रहे हैं। कैसे बातचीत होती है, दो फटाके बातचीत कर रहे हैं साहब। कि एक अधजले फटाके ने, राही जी, कि एक अधजले फटाके ने जले हुए फटाके से कहा। देखिए साहब, हास्य का कवि भी हमारे संजीव जी की तरह ओज की और शौर्य की बातें किस तरह करता है, मैं कहना चाहता हूं। दो फटाके बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं कि एक अधजले फटाके ने जले हुए फटाके से कहा, साला एक ही झटके में फट गया, साला एक ही झटके में फट गया। आत्मघाती था, शरीर चिथड़ों चिथड़ों में बट गया। आत्मघाती था, शरीर चिथड़ों चिथड़ों में बट गया। अरे थोड़ी बारूद कम खाता, अरे थोड़ी बारूद कम खाता या थोड़ी बत्ती ढीली लगवाता। थोड़ी बारूद कम खाता या थोड़ी बत्ती ढीली लगवाता तो लोग फुस्सड़ी तो कहते, तो लोग फुस्सड़ी तो कहते, लेकिन जीवन बच जाता, लेकिन जीवन बच जाता। तो जो फटाका घल गया साहब, जो देश पे मर मिटा, वो जवाब देता है। वो कहता कि ओ खानदानी कपूत, वो कह रहा है कि ओ खानदानी कपूत, जीवन के नाम पर बची भभूत, जीवन के नाम पर बची भभूत, तू हम पटाखों के नाम पर बदनुमा दाग है, हमारे दिल पर लगा छाला है। अरे आईने में अपना मुंह देख, जो देश से की गई गद्दारी की कालिक से आज भी काला है, आज भी काला है, आज भी काला है, आज भी काला है। और दोस्तों, ये अटल जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम है। मोनिका जी बैठी हैं और महारानी लक्ष्मीबाई का शहर झांसी। तब चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जब तक है तन में प्राण रक्त में लावा है, जब तक है तन में प्राण रक्त में लावा है कसम लक्ष्मीबाई की ये दावा है, तुम लाखों सर काटो सहर्ष कटने देंगे, अब और नहीं भारत माँ को बटने देंगे, अब और नहीं भारत। देश के बड़े कवि हमारे अपने ही शहर झांसी के देवेंद्र नटखट के शानदार काव्य पाठ के बाद आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भगवान सिंह राही जी को हम इन पंक्तियों से आमंत्रित करते हैं। मूलतः श्रृंगार के कवि हैं कि फूल शबनम से जल गया होगा, फूल शबनम से जल गया होगा, और तू छत पर खड़ी टहल रही होगी, चांद का दम निकल गया होगा। इन पंक्तियों के साथ सादर आमंत्रित हैं राही जी। पूजनीय मां शारदे के चरणों में प्रणाम करते हुए महान राष्ट्र संत, राष्ट्र रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कुछ काव्य पंक्तियाँ उनकी श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। राष्ट्र धर्म धीमान अटल,
राष्ट्र धर्म धीमान अटल, देशभक्ति के ज्ञान अटल, देशभक्ति के ज्ञान अटल, संस्कृति के संज्ञान अटल, कविता का विज्ञान अटल, कविता का विज्ञान अटल, जीवन का संकल्प अटल, शुभ राजनीति प्रकल्प अटल, शुभ राजनीति प्रकल्प अटल, मातृभूमि का ध्यान अटल, देश धर्म सम्मान अटल, आदर्शों की तान अटल, आदर्शों की तान अटल, सदाचरण की आन अटल, सदाचरण की आन अटल। ऐसे महान विभूति, महान साहित्यकार, महान राष्ट्रसंत अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में प्रणिपात करते हुए, जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, प्रभु श्री राम के वो अनन्य भक्त थे और राम राज्य की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया, अनवरत संघर्ष किया और उसका सुपरिणाम आज हमारे सामने दृष्टिगोचर भी होने लगा है। तो उनके आराध्य प्रभु श्री राम के अवतरण के लिए मैं एक रचना दे रहा हूं, आप सभी का ध्यान चाहूंगा। एक बार फिर आओ राम, एक बार फिर आओ राम, असुरों का आतंक बढ़ गया, भव की व्यथा मिटाओ राम, एक बार फिर आओ राम। गाँव गली हर नगर विपिन में असुरों का है शासन, धर्म नीति नैतिकता का है आज हुआ विपरीत चलन, अपना प्रण पूरा करने हेतु, अपना प्रण पूरा करने हेतु, धनुषर शीघ्र उठाओ राम, एक बार फिर आओ राम, एक बार फिर आओ राम। मानवता की नारी अहिल्या पत्थर बन कर रोती, मानवता की नारी अहिल्या पत्थर बन कर रोती, सच के पति ने त्यागा उसको पीड़ा सुधोती, पीड़ा सुधोती। संवेदना जगा कर प्रभुवर, संवेदना जगा कर प्रभुवर, गौतम को समझा राम, एक बार फिर आओ राम। सीताओं का हरण हो रहा, रावण के अरमान बढ़े, सीताओं का हरण हो रहा, रावण के अरमान बढ़े, राहों में चौराहों पर छद्म धरे मारीच खड़े, छद्म धरे मारीच खड़े, दर्प चूर कर
असुरों का प्रभु दर्प चूर कर, असुरों का प्रभु अब यमलोक पधारो राम, एक बार फिर आओ राम। काल नेम की माया का है जादू छाया जग में, काल नेम की माया का है जादू छाया जग में। राम भक्त हनुमत को ठगने, राम भक्त हनुमत को ठगने जाल बिछाया मग में। पवन पुत्र की प्रज्ञा सोए, पवन पुत्र की प्रज्ञा सोई, अंतः ज्ञान जगाओ राम, एक बार फिर आओ राम। अनगिन रावण सूक्ष्म रूप धर, जन मन में है बैठे, अनगिन रावण सूक्ष्म रूप धर, जन मन में है बैठे। त्रेता युग से अधिक शक्तियुत अंतरतम को ऐठे, अंतरतम को ऐठे। उन्हें मारना सरल न लगता, उन्हें मारना सरल न लगता, नूतन युक्ति मनाओ राम, एक बार फिर आओ राम, एक बार फिर आओ राम। इस गीत का अंतिम बंद निवेदित है। कलयुग की गति परिसीमा पर आकर ठहर गई, दुष्प्रभाव से हत प्रभु पीड़ित दुनिया से घर गई। गाय सरीखी रोती धरती, गाय सरीखी रोती धरती, आकर धैर्य बंधाओ राम, एक बार फिर आओ राम, एक बार फिर आओ राम, एक बार फिर आओ राम। जय श्री राम। एक बार तो आओ राम। तो ये थी छोटी सी कोशिश इस काव्य संध्या के रूप में उस विराट व्यक्तित्व को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की। और मैं आज जब मैंने रिपुसूदन जी को दोपहर में फ़ोन किया, मैं ऐसा सोच रहा हूँ क्या ये संभव है, तो रिपुसूदन जी ने कहा जब सोच ही लिया तो फिर बात क्या है, कर ही लेते हैं। आज इस छोटी सी सोच को अगर इस काव्य संध्या को संभव बनाया है तो सिर्फ और सिर्फ रिपुसूदन जी के प्रयास का ये नतीजा है कि ये आज काव्य संध्या हम आप तक लेकर आ पाए। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ सभी कविजन का, राही जी का, नामदेव जी का, नटखट जी का, दुबे जी का और कवित्री मोनिका पांडे जी का। एक बार आप सभी को बुंदेलखंड कनेक्शन की ओर से नमन, सादर नमन।